So design an experiment to show ammonium chloride undergoes sublimation. So first of all, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अमोनिया के क्रिस्टल्स. तो पहला क्या है मेरा पॉइंट, पहला है मेरा टेक क्रिस्टल्स ऑफ ammonium chloride in a china dish. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, put the china dish on a tripod with wire gauze. सर मैंने सिर्फ स्टैंड लिखा है, ऑन अ स्टैंड विद वायर. ट्राइपॉड स्टैंड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ट्राइपॉड स्टैंड लिखोगे आप. सर ये आपने क्लोराइड के बाद क्या लिखा है? क्लोराइड इन अ चाइना डिश, इन अ चाइना डिश. ओके, तो सर सबसे अगर ट्राइपॉड नहीं लिखा फिर नहीं सिर्फ स्टैंड लिखा? स्टैंड लिखा है तो इट्स ओके, बट आई वुड रिकमेंड कि ट्राइपॉड स्टैंड लिखो आप, ठीक है. ट्राइपॉड के अलावा कोई और स्टैंड हो तो उसमें फर्क क्या होगा? ट्राइपॉड के अलावा ये फर्क होगा, मान लो आप एक स्ट्रेट स्टैंड लेते हो, ठीक है, ऐसा स्टैंड लिया आपने, ठीक है. अब इसमें बर्नर कहाँ लगाओगे? अगर ये स्ट्रेट स्टैंड है, इसमें बर्नर कहाँ लगाओगे आप? तो इट्स इम्पोर्टेंट लेग्स के साथ अगर हो तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बर्नर लगाना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको हीट करना है. तो जब भी हीट वाली सिचुएशन होगी उसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड हो, क्योंकि आप उसके सेंटर में बर्नर रखोगे. और कोई स्टैंड, नॉर्मली स्टैंड क्या होगा, नॉर्मली स्टैंड आप ले सकते हो किसी चीज को प्लेस करने के लिए. मान लो एक चाइना डिश को आपको बस नॉर्मली रखना है हवा में, तो आपने एक नॉर्मल स्ट्रेट ऐसा सा स्टैंड यूज कर लिया, ठीक है, स्ट्रेट स्टैंड यूज कर लिया. बट उससे नुकसान क्या हुआ कि आप इसमें इस ट्राइपॉड पे कहीं बर्नर नहीं रख सकते हो, ठीक है, सॉरी, इस स्टैंड पे बर्नर नहीं रख सकते और इसको हीट नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए अगर हम लोगों ने एक पूरा होलो सा हाँ, उसी चीज को तो ट्राइपॉड स्टैंड बोलते होलो हैं. है, उसके अंदर बर्नर लगा दिया तो वही तो कह रहा हूँ, उसी चीज को ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं. ये जो ये स्टैंड होता है जिसमें 3 लेग्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है कि सेंटर में मैं कुछ प्लेस कर पाऊँ, उसी चीज को तो मैं ट्राइपॉड स्टैंड बोलता हूँ. यहाँ से वो तो समझ गया था, बट और पैर या फिर वैसा कुछ क्यों नहीं हो सकता टाइप? नहीं, बेसिकली आप ट्राइपॉड स्टैंड लिखने में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देयर कुड बी अदर टाइप्स ऑफ स्टैंड जिसमें आपके सेंटर में प्लेस नहीं हो पाए, ठीक है. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ट्राइपॉड स्टैंड लिखें. ओके, जब भी हीटअप करना है तो मैं ट्राइपॉड स्टैंड लिखूंगा. अगर हीटअप नहीं करना, कुछ नॉर्मली लिखना है, तो आप नॉर्मली स्टैंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है. ओके, अब उसके बाद मेरा थर्ड क्या है, थर्ड है पुट एन इन्वर्टेड funnel on. सर मैंने ट्यूब टर्म यूज करा है फनल की जगह. ट्यूब देखो श्लोक, आप बताता हूँ. जैसे आपने एक चाइना डिश रखी है, ठीक है, बड़ी सी, अगर आप उसके ऊपर ट्यूब रखते हो तो वो बहुत कम एरिया कवर कर पाएगा, है ना. बट अगर आप उसके ऊपर एक फनल रखते हो तो वो ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा, है ना. इसीलिए हम ये इन्वर्टेड फनल यूज करते हैं, ठीक है. सर इन्वर्टेड फनल लिखने का क्या मतलब है? सिर्फ फनल की तो लिख सकते हैं. फनल लिखो, इन्वर्टेड फनल इसलिए क्योंकि मान लो कोई है ऐसे, ठीक है, एक्टिविटी बना रहा है कोई, ठीक है, उसने ट्राइपॉड स्टैंड पे ये रखा, ठीक है, चाइना डिश रखा ट्राइपॉड स्टैंड पे, चाइना डिश रखा उसने ट्राइपॉड स्टैंड पे, बट उसने फनल कैसे प्लेस कर दिया, फनल ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है. फनल ऐसे प्लेस करना तो गलत है ना. हमें फनल कैसे प्लेस करना है, हमें फनल ऐसे प्लेस करना है कि चाइना डिश अगर मेरी ऐसे है तो फनल मेरा ऐसे जाए. यस तो यस. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्टेड फनल लिखो. ओके, सर चाइना डिश दिखती कैसे, मतलब? चाइना डिश नॉर्मल प्लेट्स होती है ना आपके घर में, वही होती है, चाइना डिश ही बोलते थे. वो जो आप लोग क्या बोलते हैं उसे, दैट सब्सटेंस, आई डोंट. क्वार्टर प्लेट. हाँ, बेसिकली हाँ, बेक लाइट के जो होते हैं ना, जो जितने भी आपके प्लेट्स होते हैं, नॉर्मल प्लेट्स होते हैं, टूट जाते हैं जो जल्दी से, व्हाइट कलर के होते हैं प्रोबेबली सारे, उन टाइप के प्लेट्स को चाइना डिशेस बोलते हैं. वैसे ऐसे यू शेप की डिशेस होती है, चाइना डिश बोलते हैं. ये काफी ग्लास के ही सर उसके ग्लास की नहीं, ग्लास की. बट इन एनी केस आपको बेसिकली कोई भी, अगर आप एक नॉर्मल सी प्लेट भी लेते हो, ठीक है, चाइना डिश इसलिए होती है उसमें वो जल्दी हीट भी हो जाती है, तो आपको हीट अगर ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. एंड चाइना डिश में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो हमने पढ़ा था कि सब्लिमेशन के लिए हमें ज्यादा सरफेस एरिया भी चाहिए होता है, ज्यादा जल्दी सब्लिमेशन होगी, तो इसीलिए हमें क्या पढ़ा, इसलिए हमें क्या चाहिए,
चाइना डिश, ठीक है। Yes, sir. Okay, funnel on base of a china dish and insert a cotton plug in the stem / end of the funnel. स्लैश आने दो, एंड से आप दोनों एंड समझ सकते हो, तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप स्टेम लिखो। स्टेम मतलब क्या, उसकी पतली वाली पार्ट है ना, फनल का जो पतला वाला पार्ट है उसे हम स्टेम बोलते हैं। तो इसके एंड पे मुझे क्या लगाना है, एक कॉटन प्लग, ठीक है। Yes, sir. ओके अच्छा, अब क्या करना है मुझे, फोर्थ है मेरा। Sir, हाँ बोलो। sir, but जो funnel inverted होगी तो वो उसकी starting में होगा ना plug? नहीं, उसके एंड पे बेसिकली उसके एंड, हाँ मतलब हाँ, गुड से दैट, आई गेट इट व्हाई यू सेइंग लॉजिक, समझ आया, ठीक है। Yes, sir. बट उसे आप स्टेम ही यूज करोगे, आप स्टार्ट एंड मत यूज करो, कंफ्यूजिंग है वो, उससे बेटर है आप स्टेम यूज करो, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, प्लेस अ burner and heat the china dish at low flame. हीट करना है, अब इसे लो फ्लेम पे मैंने इसे हीट करना है। देन in the, अब आई मेरी मेन ऑब्जर्वेशन, in the inside of the funnel white deposits of ammonium chloride is seen, which directly converts into gaseous state and solidifies, hence confirming the fact that ammonium chloride undergoes sublimation. लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है मेरा, कि इनसाइड द फनल, जब मैं, अब डायग्राम भी देखेंगे इसका, डायग्राम भी बनाना है ऑब्वियसली। सो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया। सर हाँ बोलो। सर इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया, इन द इंसिक ऑफ करेंगे द discuss। फनल। अभी रुको, रिलैक्स, अभी करेंगे discuss। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा वायर मैश है, नीचे मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है, ओके। मैंने इसके ऊपर प्लेस करा एक चाइना डिश। चाइना डिश में मेरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के ऊपर मैंने एक फनल लगाया, ओके। एक सेकंड, अमोनियम क्लोराइड के ऊपर मैंने एक फनल लगाया, फनल के ऊपर मैंने एक कॉटन प्लग लगाया, ठीक है। अब आप इन सबको, और यहाँ पे आपके डिपॉजिट्स आएंगे अमोनियम क्लोराइड। सो अब आप सबको लेबल करोगे। यहाँ पे बीच में एक बर्नर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, बर्नर। ये मेरा क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड। ये मेरा क्या है, वायर गॉज। ये मेरा है चाइना डिश। Yes, sir. ये दोनों मेरे क्या है, Sir, solidified अमोनियम क्लोराइड। solidified. वेरी गुड। आप ये भी कर सकते हो कि इसको एक को लिखो अमोनियम क्लोराइड, ऊपर लिखो सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड,
ठीक है। उसके yes, बाद तो मैंने ऐसे लिखा है। हाँ वेरी गुड, ये है मेरा इन्वर्टेड फनल। सर हाँ बोलो। सर ये आपने द के बाद क्या लिखा है? हाँ कहाँ द के बाद? द फैक्ट दैट। और सर ये हमें डायग्राम बनाना हाँ पता थी। डायग्राम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। सर वो मैंने बस पुट अ बर्नर वाली लाइन ही लिखी थी, मतलब पुट अ बर्नर नहीं लिखा था। हाँ नहीं कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हीट अप भी लिख दो आप तो भी ठीक है। यस सर। डायग्राम के पार्ट सर उतने क्लियर नहीं है। डायग्राम के पार्ट्स क्लियर नहीं है? हाउ अबाउट नाउ? अब क्लियर है? दोबारा बना दूं? नहीं सर क्लियर है। पक्का? ऐसे ठीक है। सर आप जैसे हाईलाइट कर रहे हो वैसे हमें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हो हाईलाइट आप, लाइंस बनाना, पर मैंने ऐसे फिल करा है, आप लाइंस बनाना अगर आपको बनाना है। एग्जांपल ऐसे ऐसे बनाना है कि आपको सिर्फ पेंसिल से बनाना है तो टाइडी होना इम्पोर्टेंट है। ओके सर। चलो जल्दी से बना लो। सर बना लिया। ओके सर ये कितने मार्क्स का आ सकता है? ये आपका आएगा 4 मार्क्स का प्रोपर। दिस इज द प्रॉपर 4 मार्क्स क्वेश्चन। सॉरी 5 मार्क्स आपके पेपर्स तो 5 3 5 1 एंड 2, हाँ 5 मार्क्स का। यस सर। तो मैंने पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है। हाँ पॉइंट्स बना के लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स बना के हमेशा सब पॉइंट्स बना के लिखेंगे, उससे आपके मार्क्स, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है इसलिए आपके मार्क्स भी ज्यादा अच्छे होते हैं जनरली जब भी आप इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके तो क्योंकि हम नॉर्मली एक्टिविटीज में लाइक सबसे पहले मटेरियल्स लिखते हैं फिर ऐसे करके लिखते हैं ना, हाँ तो वो मैं पूछ रहा था कि ऐसे यार लिखना है। आप पहले मटेरियल्स भी लिख सकते हो, बट जैसे आपके वो लिखा होता है ना, जैसे आपका एनसीईआरटी में लिखा है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप ऐसे ही लिखो, आप प्रॉपर पॉइंट्स बना के लिखोगे तो वो प्रॉब्लम, ठीक है यस स्टेप्स। सर एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हुआ था। हाँ नहीं वेरी गुड, एग्जाम्पल इज अ वेरी नाइस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे आंसर दें। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर एक मिनट दिखा दो सर लास्ट। अच्छा ले डन सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। While heating ice in a beaker with some air suspended in it, a student recorded the following observations. So time, minute, time is in minutes and temperature is in degree Celsius. 0, 3, sorry, -3, 1, -1, 2, 0, 3, 0, 4, 5, 5, 8, 6, 12,
7, 15, 8, 19, 10, 22, 15, 30, 25, oh sorry 20, 50. सर ये मिनट्स में दिया हुआ है, हमें मिनट्स में करना है? नहीं, मिनट्स में दिया हुआ। ओके जी। टाइम 20 डिग्री 50, 25, 73, 30, 100 and 35, 100. Based on these observations, I hope आप लोग questions लिखते हो. Answer the following. यस सर। Answer the following. मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। अभी कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन लिखा ही कहाँ है, रुक तो जाओ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं पहले, फिर समझेंगे क्वेश्चन. स्टेट द चेंज observed between 2 to 3 minutes, comma, name the process involved. Okay. And then between 30 and 35 minutes, the temperature remains constant. State the reason. सर हमने ऑब्जर्व के बाद क्या लिखा है फर्स्ट में? Between. ओके। State the reason and name the heat involved and define it. Okay. So क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, मुझे बता रखा है कि अलग अलग टाइम पे, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, बेसिकली वो आइस को हीट कर रहा है कोई, एंड वो ओवर टाइम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे ऐसे ओवर टाइम वो उसके टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है. तो 0 मिनट पे बेसिकली जब उसने स्टार्ट ही नहीं करा था हीट करना, तब वो -3 डिग्री सेल्सियस पे था. 1 मिनट हीट करने के बाद वो 1 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. सर आपकी आवाज अटक रही है बहुत। क्या बोला आपने? सर बहुत ज्यादा अटक रही है आपकी आवाज। आवाज अटक रही है? सबके लिए अटक रही है क्या? शिवांश आपको सही आ रही है? हाँ जी, समय को एकदम। नील में भी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मैं दोबारा बोल देता हूँ. बेसिकली एक स्टूडेंट ने क्या करा, एक आइस को हीट करना स्टार्ट करा. तो 0 मिनट पे जब उसने हीट करना जस्ट स्टार्ट करा था, तब -3 था. फिर 1 मिनट उसने हीट करा तो -1 हो गया. फिर 2 मिनट हीट करा तो 0 डिग्री पे था. 3 मिनट करा तब भी 0 पे था. फिर 4 पे 5, ऐसे करते करते 35 मिनट्स तक उसने जब हीट करा, तब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे था. सो इसने ये 2 क्वेश्चंस पूछे हैं. पहला क्वेश्चन, state the change observed between 2 and 3 minutes, and उसके बाद name the process involved between 30 and 35. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बोल रहा है. तो नेम द, स्टेट द रीजन पहले तो, एंड देन नेम द हीट इन्वॉल्व्ड एंड डिफाइन. चलो ट्राई करेंगे सब. 5 मिनट से आपके पास, आप सब ट्राई करोगे, फिर मैं कराऊँ. सर ये समझ नहीं आया, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड. क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है यहाँ पे? सोचो कराया था. टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहता है? ओके सर, तो हमें ये बताना है। हाँ, यही बताना है. सोचो, आई वांट सब दिमाग लगाए. 2 मिनट लो, सोचो इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे. फिर आंसर लिखोगे आप, फिर मैं आंसर भी एक बार बता दूंगा जल्दी से. सर ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चंस लिखे हैं, ये भी लिखने हैं?
हाँ ये सारे क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लिख लो, इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चन सर हो गया मेरा। यस सर डन। वेरी गुड। चलो डिस्कस करते हैं एक बार। सो फर्स्ट पार्ट मुझे क्या कह रहा है, स्टेट द चेंज ऑब्जर्व बिटवीन 2 to 3 मिनट। पहली बार 2 to 3 मिनट में क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे ये अपने किस पॉइंट पे है, मेल्टिंग पॉइंट। यस सर, सर आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया। हाँ तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे। तो सबसे पहले इसके इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है, प्रोसेस इन्वॉल्व इज डन। फ्यूजन। याद है बताया था, जब सॉलिड से लिक्विड होता है तो प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन, है ना। यस सर। तो प्रोसेस इन्वॉल्व है मेरा फ्यूजन, एंड फ्यूजन की डेफिनेशन फिर आप लिख दोगे आप। अच्छा नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है मेरे से, अच्छा फ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है बाय द वे, श्लोक फ्यूजन की डेफिनेशन बताओ। श्लोक क्लास में हो श्लोक, यस सर। डेफिनेशन बताओ फिर फ्यूजन की। सर आपकी सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फ्यूजन की डेफिनेशन बताओ, फ्यूजन का मतलब। सर किसी दो सब्सटेंस को सर जब मिक्स करते हैं, जब क्या बोला आपने, दोबारा बोलना। सर whenever we mix the two substances, नहीं ऐसा तो नहीं होता फ्यूजन जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। सर उसको
प्रोसेस को कहते हैं सर फ्यूजन सर, मतलब उसको मिक्स करने को नहीं सर, उसकी प्रोसेस को कहते हैं। प्रोसेस को कहते हैं। अच्छा ओके, मैं शिवांश आप बताओ। सर जब सॉलिड टू लिक्विड, नहीं, डेफिनेशन बोलो प्रॉपर जैसे लिखोगे आप। so the process of change of solid into liquid is known as fusion. ओके ओके, आर्यन आप बताओ। सर सर जब दो सब सर सर मेरी भी वही है क्या भाई? सर कि जब दो सब्सटेंस फॉर्म जॉइन पेपर में होते जैसे हैं एक लिखोगे वैसे बताना है आर्यन। सर द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सब्सटेंसेस टू फॉर्म वन। अच्छा ओके, नील आप बताओ। Yes, sir. Sir, the temperature of sir, when the temperature of solid melts into liquid at atmospheric pressure. व्हाट दोबारा से बोलना, क्या बोला आपने? Sir, when the temperature of solid melt to form liquid at atmospheric pressure. Okay, so fusion is the process involved when a substance changes from solid to liquid. Okay, ओके। और हाँ, जैसे नील ने कहा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बेसिकली ये इस लाइन का मतलब क्या है कि मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। अगर प्रेशर चेंज नहीं हुआ है तो मेरा फ्यूजन प्रोसेस है, एक सब्सटेंस जब सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। ठीक है, याद रहेगा आर्यन, याद रहेगा श्लोक। आप लोग जो डेफिनेशन कह रहे थे वो जनरल फ्यूजन की डेफिनेशन है, वो जब आप जो सन के अंदर जो फ्यूजन होती है उस सर फ्यूजन मेरे को सर ऐसे आज कभी कोई डेफिनेशन ही नहीं पता थी सर कि फ्यूजन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन भी इसीलिए तो होती रिवाइज है। कर रहे हैं, इसीलिए तो रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब याद रहेगा श्लोक, अब तो नहीं बोलोगे नहीं याद है। ठीक है, यस सर, अब याद रहे। लो जल्दी से नोट कर लो, आर्यन आप भी नोट कर लो। यस सर कर लिया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन 30 एंड 35 मिनट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, स्टेट द रीजन। क्या रीजन है, कौन बताएगा मुझे? रीजन बोलो। बोलो। Sir, because आप latent heat of vaporization is also. हाँ ओके, बट एक्सप्लेन कैसे करोगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही टर्म यूज करी आपने, ये यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ठीक है, जो आप यहाँ के नेक्स्ट पार्ट में लिखोगे भी, नेम द हीट इन्वॉल्व्ड, लेटेंट हीट, एंड उसके बाद आप उसको डिफाइन करोगे। मैंने गलती से लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग लिख दिया। बॉइलिंग नहीं, वेपोराइजेशन लिखना है। एनीवेज चलो ध्यान से सुनो। सो हमने डिस्कस करा था कि जब मेरा, ये तो बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं जी, जब मेरा कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, ये क्यों होता है? क्योंकि जितना भी मैं उसे टेम्परेचर सप्लाई कर रहा हूँ, जितना भी मैं इसे हीट सप्लाई कर रहा हूँ, वो किस में इन्वॉल्व है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करने में यूज हो रहा है, एंड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? फ्री हो रहे हैं एंड गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब तक सारा पानी सारा गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक मेरा टेम्परेचर 100 पे ही रहेगा। इसी तरीके से जब तक सारा पानी मेल्ट नहीं हो जाता तब तक मेरा टेम्परेचर 0 पे ही रहेगा। यही हमने डिस्कस करा था। इसीलिए मेल्टिंग पे पॉइंट पे एंड बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थोड़ी देर, है ना? हाँ ना? Yes, sir. तो इसीलिए ये चीज होती है। तो ऐसे अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि हीट सप्लाइड is used up in overcoming Intermolecular force. intermolecular force। ओके, एंड इसके बाद आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका? ऑफ लिक्विड
टू चेंज इनटू गैस और वेपर्स। Yes, sir. ठीक है, ये लिखना है आपको। देन आप क्या बोलोगे? देन आपने दूसरा पार्ट का क्या आंसर है? मुझे कौन सा हीट इन्वॉल्व है? हाँ बोलो। सर ये हीट सप्लाइड इज, सर उसके बाद क्या लिखा है? बीएससी क्या है? यूज्ड अप वेपोराइजेशन। Sir, overcoming क्यों लिखा है? ओवरकमिंग का मतलब यही होता है ना कि बेसिकली वो उसको तोड़ के बाहर आ रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तोड़ता है, तभी तो लिक्विड बन जाता है गैस, है ना? Okay, sir. अच्छा, अब डिफाइन करना कोई देखते हैं कितना पढ़ा आप लोगों ने। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिफाइन करो, कौन करेगा? Sir, मैं करूँ? नील करेगा। अच्छा, नील को आता है और किसको आता है? तो मेरे को भी आता है। अच्छा ओके, और श्लोक और आर्यन आपको नहीं आता? नहीं सर मैं ओके कोई नहीं। आर्यन आपको Sir, नहीं आता? that नहीं आता है, आता है आर्यन? sir confused. कंफ्यूज हो? अच्छा कोई नहीं। शिवांश चलो आंसर बताओ आप। So the heat required to change बोलो बोलो बोलो, मैं 1 सुन रहा हूँ। kg of liquid into हीट vapor. रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, आगे 1 kg of liquid वेरी into 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू vapor वेपर in atmospheric. एट बॉइलिंग पॉइंट So, without changing temperature. विदाउट चेंज टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हम, मतलब टेम्परेचर क्या, हम सप्लाई कर रहे हैं उसको हीट, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, वो क्या है? ऑब्जर्व फिनोमेना है। ठीक है, ये नहीं कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे वो चीज। ठीक है, वो अपने आप कांस्टेंट है। नहीं ठीक है सर, नहीं डेफिनेशन में तो ये हम लिखेंगे ना, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। नहीं नहीं नहीं, विदाउट चेंजिंग नहीं, आप ये जरूर लिख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर लिख सकते हो। ठीक है, बट विदाउट चेंजिंग का मतलब है आप चेंज कर सकते हो बट यू कैन नॉट चेंज। ठीक है नहीं? हाँ, तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, शिमांश ने बोला तो वो भी लिख देते हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, याद रहेगा? श्लोक ठीक है? Yes, sir. ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे भी। यस जल्दी से नोट करो, नोट हो जाए तो बता। सर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दोगे? ये लो। यस सर, हो गया। ओके, सर हमें फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ नेम करने को बोला था ना? हाँ इसलिए मैंने भी सिर्फ नेम करा है, बट मैंने आपसे डेफिनेशन पूछ ली बिकॉज आनी चाहिए। यस सर। सर तो हमें सिर्फ नेम करना है या पूरा डिफाइन करना होगा? सी, आई वुड रिकमेंड डिफाइन कर दो अगर आपके पास टाइम है। टाइम नहीं है, लेट हो रहा हो तो मत करो अगर सिर्फ नेम लिखा है। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप डिफाइन भी कर दो अगर आपके पास टाइम है। इट्स एन एडेड बेनिफिट। So but ये कितने मार्क्स का आएगा अगर आया? सी, ये क्वेश्चन वैसे तो 3 मार्क्स का है। पहला पार्ट 1 नंबर, दूसरा पार्ट 2 नंबर। ठीक है, बट अगर आप एक्सप्लेन भी कर देते हो, मतलब अगर इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व की डिफाइन भी करने बोला तो ये 5 मार्क्स का भी हो सकता था, बट क्योंकि इसमें सर नेम करने बोला है तो 3 मार्क्स का ही है। 1 फॉर फर्स्ट पार्ट, 2 फॉर नेक्स्ट पार्ट। सर ऐसे और भी क्वेश्चंस है, मतलब और भी प्रोसेस थे? हो सकते हैं यार, क्वेश्चन तो काफी बन सकते हैं। यस सर। जैसे मैंने ग्राफ बना दिया, मान लो इसी का एक और वर्जन देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो मैंने बना दिया ग्राफ। ठीक है, ग्राफ किसका बनाया मैंने? ग्राफ बनाया मेरा टाइम, और यहाँ पे मैंने बनाया टेम्परेचर। ठीक है, मेरा एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। अब इसके बाद इसने क्या करा? इसने बोला कि मेरा टेम्परेचर पहले टाइम जैसे इंक्रीज हुआ, मान लो टेम्परेचर मेरा, सॉरी
इसका बेटर एग्जांपल ऐसे नहीं, ऐसे देखें। ओके, सो अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूं यहाँ पे, ठीक है, एंड इसके बाद अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सो पहले मेरा क्या था, टेम्परेचर मान लो मैंने पहला टेम्परेचर मेरा माइनस में था, ठीक है, ये माइनस में, पॉजिटिव में, माइनस में था टेम्परेचर, टेम्परेचर 0 पे आया, कांस्टेंट रहा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करा, फिर टेम्परेचर 100 पे गया, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है 100, ठीक है, 100 पे गया टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो मेरा 100 पे गया, ये फिर थोड़ी देर कांस्टेंट रहा, फिर ये ऐसे इंक्रीज कर गया। तो इस ग्राफ में भी वही हो रहा है जो उस टेबल में हो रहा है कि एट व्हाट, एट ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, ये वाला पॉइंट है मेरा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एंड ये वाला पॉइंट क्या है मेरा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन दोनों पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है, इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं कांस्टेंट क्यों है, रीजन एक्सप्लेन करने, सेम वही क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हुआ कि ग्राफ बना दिया इंस्टेड ऑफ टेबल। समझ आई ये बात? यस सर, बट हमें नंबरिंग दी होगी ना अगर ग्राफ आएगा तो। ग्राफ लिखना होगा तो क्या करना होगा आपको, इसे नंबरिंग्स दी होगी ना, लाइक माइनस। जैसे मान लो ये दिया होगा कि ए बी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, तो बोलोगे आप बिटवीन सी एंड डी पॉइंट्स, अगर नहीं दे रखा तो आप खुद रेफर कर लो, सी एंड डी पॉइंट्स बना लो एंड बोलोगे बिटवीन सी एंड डी पॉइंट्स द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, व्हाई, बिकॉज ये। या फिर अगर आपको मार्किंग दे रखी है, मान लो टेम्परेचर की मार्किंग दे रखी है यहाँ पे 10 सेकंड दे रखा है, यहाँ पे 20 सेकंड दे रखा है, ठीक है, तो आप बोलोगे बिटवीन 10 एंड 20 सेकंड्स, ठीक है। यस सर। ओके, सेम ही क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से फॉर्म कर। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, Yes, sir. चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो फेवरेट है टीचर्स का, जो डालते ही है मोस्टली हर पेपर में। एक्सप्लेन। सर ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, नहीं ये वाला तो लॉन्ग नहीं था वैसे, बट मैं बता रहा हूँ 3 मार्क पर ही था। यस सो मेरा क्वेश्चन क्या है, पहला एक्सप्लेन द रीजन। हाँ ये वाला तो हमने क्लास में भी करा था, ये वाला मैं देखना चाहता हूँ, चलो ये कर रखा है दोबारा नहीं करते। स्पंज इज कंप्रेसिबल, स्पंज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड, ये कह रहा था, याद है सबको? अच्छा एक और बार करो चलो। जैसे मेरे एग्जाम में भी आया था ओ QT। वेरी गुड। स्पंज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड, ओके, एंड इसका बी पार्ट करते हैं। Rate of evaporation of an aqueous solution decreases with the increase in humidity. With an increase in humidity. चलो ये दो पार्ट करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, फिर आगे करेंगे। सर आपने जो करवाया था स्पॉन्ज वाला, वो आई गेस 6 to 7 लाइंस का था, तो हमें पूरा लिखना है। 67 क्या? सर 67 नहीं, 6 to 6 लाइंस का था आई गेस जो आपने करवाया था। आई डोंट थिंक सो 6 लाइन का होना चाहिए, बट हाँ अगर आपकी राइटिंग भी बड़ी हो, बट हाँ मतलब जितना लिखवाया था उतना तो लिखना होगा ही। यस सर। ओके चलो जल्दी से लिखो, फिर करते हैं डिस्कस, 5 मिनट्स। Being a solid because of presence of air cavities in it. ओके वेरी गुड। Sponge has pores in which
air is trapped, ओके, and on compressing it, the air comes out. हाँ वेरी गुड, ये लिखना था, वेरी गुड। और सबने भी ये लिखा है? So मैंने Yes, क्वेश्चन sir. किया that material is not rigid. Material is called, क्या बोला आपने? Sir, material is not rigid. हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो आपको कुछ चीजें लिखनी थी। पहला क्या लिखना था? पहला मेंशन करना था आपको एयर कैविटी के बारे में। ओके, आपको पहला मेंशन करना था एयर कैविटी के बारे में। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना था, जैसे अभी एक्सप्लेन करा आपने बहुत अच्छे से, कि कैसे जब हम उसे प्रेस करते हैं तो एयर कैविटीज के थ्रू हवा निकल जाती है, तो वो कंप्रेस हो जाता है, एंड देन जब वो उसे छोड़ देते हैं हम, तो दोबारा एयर कैविटी में हवा फिल हो जाती है, तो वो हो जाता है। तो बेसिकली उसके पास डेफिनेट शेप है, इट्स जस्ट दैट कि उसमें एयर कैविटीज है जिसमें एयर फिल हो जाती है एंड निकल जाती है, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है एंड वो कंप्रेस हो पाता है। दूसरी बात आपको जो मेंशन करनी थी, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल इज नॉट रिजिड। ठीक है, इज नॉट रिजिड। सर मैंने सेकंड पॉइंट नहीं किया तो सर फिर भी ठीक है। क्या बोल रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ सेकंड पॉइंट मैंने सर मतलब लिखा नहीं है, तो सर फिर हाँ भी ठीक है। हाँ, नहीं आपने अगर मटेरियल नॉट रिजिड लिखे तब भी ठीक है, लेकिन आपको ये जरूर लिखना है कि इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, it has definite shape and volume, and its shape does not change, ये लिखवाया भी था मैंने आपको, does not change until compressed। Sir, volume does not change होगा ना? क्या नहीं चेंज हुआ? तो अच्छा, volume does दोनों not. ही दोनों ही दोनों ही, कॉमा शेप, शेप कॉमा वॉल्यूम। ठीक है, सर ये पॉइंट्स में लिखना है. नहीं पॉइंट्स में लिखना, मैंने बस लिखा है ऐसा, आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट की बात करें। बी पार्ट का क्या लिखा है आपने आंसर? सर मैं बताऊं. बोलो। Sir, rate of evaporation of an aqueous solution decreases with an increase in humidity because a, a dry or atmosphere can hold more water molecules than a humid atmosphere. Very good. Perfect answer. Perfect answer. मेरा भी same. Basically, what Neil is saying is the rate of evaporation will decrease with the increase in humidity, because the more the humidity, the more the more there are already particles of water or water molecules in the atmosphere. So atmosphere cannot hold more molecules of water, so the rate of evaporation decreases. Aqueous solution का basically मतलब होता है कि वो वाटर में होता है सोल्यूशन, तो हम जो भी कन्वे कर रहे हैं बात, वो हम वाटर की कर रहे हैं। एंड ह्यूमिडिटी में क्या होता है? ह्यूमिडिटी में मोर वाटर इज देयर इन द एनवायरनमेंट। एक्वियस सॉल्यूशन से जो इवेपोरेशन होगी कम हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड अप है मॉलिक्यूल्स वाटर के सर कारण। मतलब पहले से ही वाटर होता है और सर इतनी उसमें जगह हाँ। नहीं होती कि वो और सर ये चीज इसलिए भी होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी एक मॉइस्चर ही होती है. हाँ, मॉइस्चर, और मॉइस्चर हो गया बेसिकली ह्यूमिडिटी एंड वाटर के रेफरेंस में ये बात हो सकती है। अगर मैं कोई और लिक्विड बोलता है, यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन क्यों लिखा है? क्योंकि अगर मैं कोई और लिक्विड बोलता जो इवेपोरेट करता है, मान लो कोई भी और लिक्विड बोलता, जैसे हम नेल रिमूवर की बात करते हैं, एसीटोन की बात करते हैं, अगर एसीटोन की बात करो, नेल रिमूवर, उसकी बात करते हैं और ह्यूमिडिटी की कंपेयर करते हैं, तो देयर वुड बी नो रिलेशन, क्योंकि वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होल्ड कर रहा है उसमें भी ये रिलेशनशिप है कि जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है उसमें ऑलरेडी फिल्ड अप वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या और मॉलिक्यूल्स नहीं ले पाएगा। ठीक है, जैसे सेम वही रीजन जो हमने पहले डिस्कस करा था कि अगर मैं पानी के अंदर शुगर मिलाता जाऊं तो एक टाइम के बाद उसका सैचुरेशन आ जाएगा और शुगर के मॉलिक्यूल्स वो नहीं ले पाएगा एंड वो बेसिकली बस नीचे सेट हो जाएंगे, वो मिक्स नहीं। ठीक है, यस सर. क्लियर है इतना? सबको क्लियर है? Yes. आर्यन, शिवांश, लोग सबको क्लियर है ना?